तरह वो बड़ोदरा से लड़ते आए हैं नरेंद्र मोदी, काशी से लड़ते आए हैं, इस बार काशी और पटना साहिब से लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। क्योंकि बिहार में अगर 17 सीट भी ये नहीं जीत पा रही है बीजेपी, तो सीधा इसका मतलब हो जाएगा कि बिहार में इनका सुपड़ा। बीजेपी का ये अभेद किला है पटना साहिब सीट। 5 लाख से अधिक कायस्थ वोटर हैं, सिर्फ 5 लाख, सिर्फ एक जाति जिसको लाला कहते हैं, कायस्थ कहते हैं, 5 लाख से अधिक उनकी संख्या है। अभी 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, इसमें रविशंकर प्रसाद को 6 लाख से अधिक वोट मिला था। उसमें 5 लाख वोट लाला जी लोग का रहा है, कायस्थ जाति का रहा है। कायस्थ जाति के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, कायस्थ जाति का 99% नहीं, 100 का 100% वोट बीजेपी को जाता है, और वो जाति 5 लाख की संख्या में पटना साहिब में बैठे हुए हैं। इसलिए बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़वाएगी, या अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे बिहार में किसी सीट से, तो वो इकलौता सीट होगा पटना साहिब। 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर को हम जोड़ दें तो करीब करीब 44% वोट जो है वो महागठबंधन को मिला था, जो आज का महागठबंधन है। 44% वोट महागठबंधन को मिला था और करीब 38% वोट बीजेपी को मिला था। मतलब तब भी 2014 में भी अगर नीतीश लालू साथ में लड़े होते कांग्रेस को लेकर, तो बीजेपी को इतना सीट बिहार से नहीं मिला होता जितना मिल गया। लेकिन उस सर्वे में भी ये बात बताया गया, जो इंडिया टुडे ने करवाया जनवरी 2023 में, कि बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चाचा भतीजे की जो जोड़ी है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, उनको कम से कम बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 25 सीटों पर जीत मिलने जा रही है। भले ही बीजेपी के नेता कुछ भी कहें कि हम 40 में 36 सीट लाएंगे, 38 सीट लाएंगे, लेकिन बीजेपी में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी पता है कि बिहार में 17 चले तो हमारा इज्जत बच जाएगा। 17 सीट पर भी आफत है बीजेपी को। कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है बिहार में, बीजेपी का एक चेहरा नहीं है जिस पर बीजेपी बिहार में डट कर लड़ सके। यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरा पर ये लड़ेंगे, वसुंधरा राजे के चेहरा पर लड़ेंगे राजस्थान, या फिर शिवराज सिंह चौहान जो है वो कैंपेन संभालते हैं मध्य प्रदेश का। हर स्टेट में इनका कैडर खड़ा है। बिहार में कौन? बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी खड़ा हो चुके हैं एक बड़े नेता के रूप में। बिहार में बीजेपी ब्लैंक हो जाती है। नरेंद्र मोदी का पटना साहिब से लड़ना झारखंड को भी अफेक्ट करेगा। नरेंद्र मोदी का पटना साहिब से लड़ना पंजाब को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि पंजाब बड़ा रिलीजियस सेंटर है वो। पटना साहिब से नरेंद्र मोदी का लड़ना बिहार के 39 सीट पर असर डालेगा। पाटलिपुत्रा पर उसका असर पड़ेगा, आरा पर पड़ेगा, मोतिहारी पर पड़ेगा, बक्सर पर पड़ेगा, सुपौल पर पड़ेगा, सहरसा, जितना सीट, पूर्णिया, मधेपुरा, सभी सीटों पर उसका असर पड़ने जा रहा है। भाजपा के 303 सांसद, कम से कम 150 सांसद ऐसे होंगे। बीजेपी में कम से कम 150 सांसद, 300 में 150 सांसद ऐसे होंगे जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका अपना कोई योगदान नहीं है, जिनका अपना कोई काम नहीं है। लेकिन देश में साल 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, वहीं बीजेपी भी इसकी तैयारियां पुरजोर कर रही है। और बीजेपी खास तौर पर बिहार में इसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चेहरा जो है नीतीश कुमार का बनाया जा रहा है, ऐसे में अमित शाह का बिहार में दौरा, तो ये माना जा रहा है कि अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। अब देखिए, चर्चाएं इस बात की हो रही है कि पटना साहिब से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की निगाहें बिहार पर टिक गई हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन जी। उदित जी, चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पटना साहिब से। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नासूर मौजूदा समय में अगर कोई स्टेट है, कोई राज्य है, तो वो बिहार बन गया है। आप याद कीजिए ना, 2023 के जनवरी में इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा एक सर्वे कराया गया। सर्वे का नाम था मूड ऑफ नेशन। उसमें बीजेपी को 302 सीटें मिली लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए तो। लेकिन उस सर्वे में भी ये बात बताया गया, जो इंडिया टुडे ने करवाया जनवरी 2023 में,
कि बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चाचा भतीजे की जो जोड़ी है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, उनको कम से कम बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 25 सीटों पर जीत मिलने जा रही है। इसके बाद टाइम्स नाउ का सर्वे हुआ। टाइम्स नाउ के सर्वे ने 290 से 338 सीटें तक बीजेपी को दी, लेकिन उसमें भी बिहार में बड़ा नुकसान बताया गया। अगर बात करें चाचा भतीजे की जोड़ी की और बीजेपी का, अब देखिए बिहार बीजेपी के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है। बिहार बीजेपी के साथ जो मूल चूल समस्या है ना, वो चेहरे का समस्या है। हर स्टेट में बीजेपी का कोई ना कोई चेहरा है, हर स्टेट में। राजस्थान में कभी वसुंधरा राजे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। सभी स्टेट्स में कोई ना कोई बीजेपी का एक चेहरा है। केंद्रीय नेतृत्व के अलावा भी देश की सभी राज्यों में बीजेपी का कोई एक चेहरा है। उस राज्य में बिहार के अलावा बिहार में कोई बीजेपी का फेस नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी का जो कुछ भी वोट ट्रांसफर करवा पाए अगर नरेंद्र मोदी लोकसभा में चुनाव प्रचार करने बिहार नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और शायद इसीलिए सम्राट चौधरी को अब एक बड़े नेता की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक बड़े नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए पटना साहिब की अब चर्चा कर रहे हैं। पटना साहिब ही क्यों, ये चर्चा होना चाहिए इस पर कि पटना साहिब की चर्चा क्यों हो रही है। क्यों ये बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा में बनारस के अलावा बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो पक्का हो गया ना कि बिहार में बड़ा नुकसान बीजेपी को 2024 में होने जा रहा है। चाचा भतीजे की जोड़ी, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बड़ा डैमेज करेगी बीजेपी को। अब देखिए पटना साहिब को चुनने का कई कारण हैं। कई कारण मैं गिनवा सकता हूं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी या बीजेपी क्यों इस रणनीति पर काम कर रही है कि बिहार में अगर कोई सीट चुनना हो जहां से प्रधानमंत्री लड़ सके तो वो पटना साहिब होगा। पटना साहिब का इतिहास पहले जानिए। पटना साहिब परिसीमन के बाद साल 2008 के बाद वो एग्जिस्टेंस में आया। साल 2009 से पटना साहिब लोकसभा सीट बना जहां से चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी का ये अभेद किला है पटना साहिब सीट। 5 लाख से अधिक कायस्थ वोटर हैं, सिर्फ 5 लाख, सिर्फ एक जाति जिसे लाला कहते हैं, कायस्थ कहते हैं, 5 लाख से अधिक उनकी संख्या है। अभी 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ इसमें रविशंकर प्रसाद को 6 लाख से अधिक वोट मिला था। उसमें 5 लाख वोट लाला जी लोग का रहा है, कायस्थ जाति का रहा है। 3 लाख के आसपास वोट शत्रुघ्न सिन्हा को मिला। 2009 में ये सीट जब पहली बार चुनाव हुआ लोक पटना साहिब में तो शत्रुघ्न सिन्हा जीते और तब से अभी तक वहां पर सिर्फ कायस्थ जाति के ही नेता जीतते आए हैं। और जो पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय ये सीट पटना वेस्ट में जाता था। तब से आज तक ऑन रिकॉर्ड पटना साहिब सिर्फ और सिर्फ एक जाति का सीट रहा है, वो जाति कायस्थ जाति है और ये सीट से बीजेपी कभी नहीं हार सकती है। समझिए, कायस्थ के अलावा पटना साहिब से राजपूत वोटर भी हैं, यादव वोटर भी हैं और करीब 6% के आसपास दलित वोटर भी हैं पटना साहिब में। लेकिन जो 5 लाख कायस्थ वोटर हैं पटना साहिब में, वो बहुत बड़े डिसिसिव फैक्टर बन जाते हैं। और कायस्थ जाति के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, कायस्थ जाति का 99% नहीं 100 का 100% वोट बीजेपी को जाता है और वो जाति 5 लाख की संख्या में पटना साहिब में बैठे हुए हैं। इसलिए बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़वाएगी या अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे बिहार में किसी सीट से तो वो इकलौता सीट होगा पटना साहिब। तो क्या लगता है पटना साहिब से परचम लहरा देंगे मोदी जी? नीतीश कुमार भी टक्कर दे रहे हैं नालंदा। देखिए एक आंकड़ा हम बताते हैं और इन आंकड़ों से समझना होगा कि क्यों बीजेपी टेंशन में है बिहार को लेकर। बीजेपी के लिए क्यों नासूर बन गया है बिहार। 2014 लोकसभा वापस चलते हैं जरा हम, आज से 9 साल पहले 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जरा वोट शेयर पे आप ध्यान दीजिए। देखिए बीजेपी को उस समय 2014 में 29.4% वोट मिला था सिर्फ बीजेपी को। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में थी, उसको 6.4% मिला और तब जो रालोसपा था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी आरएलएसपी, उसको 3% वोट मिला था। जिसको कुल अगर हम जोड़ देते हैं तो ये लगभग 39% हो जाता है, 38.6%, मतलब 39% वोट शेयर हो जाता है। और तब बीजेपी को कितनी बड़ी जीत मिली थी। अब इसके अलावा अन्य गठबंधन में आइए, 2014 की ही बात कर रहे हैं, आरजेडी को 20.1% वोट, कांग्रेस को 8.4% वोट,
और जेडीयू को 15.8% वोट। मतलब अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर को हम जोड़ दें तो करीब करीब 44% वोट जो है वो महागठबंधन को मिला था, जो आज का महागठबंधन है। 44% वोट महागठबंधन को मिला था और करीब 38% वोट बीजेपी को मिला था। मतलब तब भी 2014 में भी अगर नीतीश लालू साथ में लड़े होते कांग्रेस को लेकर तो बीजेपी को इतना सीट बिहार से नहीं मिला होता जितना मिल गया था। अब आते हैं अगले 2019 के आंकड़ों पर कि 2019 में क्या आंकड़ा रहा। 2019 में बिहार ने इतिहास रच दिया था। 2019 में बिहार में किसी गठबंधन को इतना वोट शेयर और इतनी सीटें शायद ही मिलती हैं। 40 में 39 सीट बीजेपी को मिला था, 40 में 39 सीट। अब जरा सा आंकड़ों से समझिए, बीजेपी को 2019 में 23.58% वोट मिला था, जेडीयू को 21.8% और एलजेपी जो कि गठबंधन में थी एनडीए के उसे 7.86%। तो आप तीनों को जरा जोड़िएगा तो ये लगभग ये आंकड़े जो हैं वो 53% के आसपास जा रहे हैं। और सीटों की संख्या देखिए तो करीब करीब 39 सीट। और तब आरजेडी को कितना मिला था? तो 15.5%, कांग्रेस को 7.5%। तो इसी तरीके से था। तो अगर 2014 के वोट शेयर के आंकड़ों को जोड़ लें तो महागठबंधन को उस समय के हिसाब से भी और आज के परिदृश्य में भी 44% वोट शेयर अकेले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी को मिल रही है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमसे बात करते हुए कहा था कि आज के संदर्भ में बिहार में हम 3 सीटों पर ही जीत पाएंगे। 3 सीट, मात्र 3 सीट, जिसमें एक पटना साहिब होगा, एक मोतिहारी होगा और एक आरा हो सकता है। इसके अलावा कोई सीट नहीं है बिहार में इस पर बीजेपी कोई दावा कर सके, जीत का दावा ठोक सके। और ये बात का भले ही बीजेपी के नेता कुछ भी कहें कि हम 40 में 36 सीट लाएंगे, 38 सीट लाएंगे, लेकिन बीजेपी में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी पता है कि बिहार में 17 सीट अगर हम बचा ले तो हमारा इज्जत बच जाएगा। 17 सीट पर भी आफत है बीजेपी को। इसीलिए नरेंद्र मोदी पटना साहिब चुनना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी पटना साहिब से लड़ना चाह रहे हैं। एक तो कारण मैंने बताया कि वो सबसे सेफ सीट है, कायस्तों का वोट वहां 5 लाख से अधिक है, एक तरफा गिरेगा बीजेपी को, एक तरफा जीतेंगे नरेंद्र मोदी। दूसरा कारण समझिए, पटना साहिब वही क्षेत्र है जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। पटना साहिब के माध्यम से पंजाब को साधने का भी प्रयास करेंगे नरेंद्र मोदी। जिस तरह बनारस जो है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, धार्मिक स्थल माना जाता है। काशी बनारस से लड़कर नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदू समाज को मैसेज दिया है। उसी तरह पटना साहिब से लड़कर पंजाब को साधने का प्रयास होगा, जहां पर अभी केजरीवाल और कांग्रेस का वर्चस्व है। बीजेपी पंजाब से साफ हो चुकी है। तो पंजाबियों का जो सबसे बड़ा धर्म स्थल माना जाता है भाई गुरुद्वारा है। कितना बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर पटना साहिब में, गाय घाट के आगे। तो उस क्षेत्र से लड़कर पंजाब को भी मैसेज देना है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का पटना साहिब से लड़ना झारखंड को भी अफेक्ट करेगा। नरेंद्र मोदी का पटना साहिब से लड़ना पंजाब को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा रिलीजियस सेंटर है वो। पटना साहिब से नरेंद्र मोदी का लड़ना बिहार के 39 सीट पर असर डालेगा। पाटलिपुत्रा पर उसका असर पड़ेगा, आरा पर पड़ेगा, मोतिहारी पर पड़ेगा, बक्सर पर पड़ेगा, सुपौल पर पड़ेगा, सहरसा, जितना सीट, पूर्णिया, मधेपुरा, सभी सीटों पर उसका असर पड़ने जा रहा है। बिल्कुल। और बिहार का इफेक्ट सीधा बंगाल पर भी पड़ता है। तो कई कारण हैं जिसके चलते इस बात से अब इनकार बीजेपी भी नहीं कर रही है। कुछ नेताओं से हमारी भी बात हो रही है, हंसकर बात टाल दिया जा रहा है। लेकिन ये बात आप मानिए कि जिस तरह वो बड़ोदरा से लड़ते आए हैं नरेंद्र मोदी, काशी से लड़ते आए हैं, इस बार काशी और पटना साहिब से लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। क्योंकि बिहार में अगर 17 सीट भी ये नहीं जीत पा रही है बीजेपी, तो सीधा इसका मतलब हो जाएगा कि बिहार में इनका सुपड़ा और नरेंद्र मोदी के बिना यहां पर आए हुए, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है बिहार में। बीजेपी का एक चेहरा नहीं है जिस पर बीजेपी बिहार में डट कर लड़ सके। यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरा पर ये लड़ेंगे, वसुंधरा राजे के चेहरा पर लड़ेंगे राजस्थान, या फिर शिवराज सिंह चौहान जो है वो कैंपेन संभालते हैं मध्य प्रदेश का। हर स्टेट में इनका कैडर खड़ा है। बिहार में कौन? बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी खड़ा हो चुके हैं एक बड़े नेता के रूप में। बिहार में कौन? बिहार में बीजेपी ब्लैंक हो जाती है। और इसीलिए शायद इस बार नरेंद्र मोदी को पटना साहिब लड़ना पड़ेगा। रत्नेश, सवाल सिर्फ पटना साहिब का नहीं है, 40 के 40 सीटों पर बीजेपी के हैं। तो क्या पटना साहिब से अगर नरेंद्र मोदी लड़ेंगे तो क्या बिहार में जो 39 और 40 सीटों का दावा किया जाता है उस पर असर पड़ सकता है? देखिए, कुछ वोट तो जरूर ट्रांसफर करवा देंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है देश में, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा पर भाजपा के 303 सांसद, कम से कम 150 सांसद ऐसे होंगे
बीजेपी में कम से कम 150 सांसद, 300 में 150 सांसद ऐसे होंगे जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका अपना कोई योगदान नहीं है, जिनका अपना कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीते। मनोज तिवारी का भी चुनाव जीतते जी। मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े 2004 में, बुरी तरह हारे, कई दफा उन्होंने प्रयास किया, तो 14 में उन्होंने मोदी का दामन थामा और जीत गए। बिहार में देखिए ना, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, अश्विनी चौबे बक्सर से चुनाव जीत जाते, क्या कभी नहीं जीतते। कई एग्जाम्पल हैं जो गिनाया जा सकता है, लेकिन ये लोग अगर बेगूसराय से गिरिराज सिंह नहीं जीतते, तनवीर हसन और कन्हैया के बीच फाइट था, नरेंद्र मोदी का करिश्मा रहा कि 19 में गिरिराज सिंह भी बेगूसराय से जीत गए, उसके पहले भोला सिंह जीते वहां से बेगूसराय से। तो इस बात से आप इनकार नहीं ना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी में, और बिहार के लिए तो वो इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है, इकलौता सबसे बड़ा चेहरा। इसलिए पटना साहिब को साधना है, पटना साहिब के माध्यम से पंजाब सधेगा, पटना साहिब के बहाने बिहार के बाकी सीट सधेंगे, पटना साहिब के बहाने बंगाल सधेगा, पटना साहिब के बहाने बिहार में जो बड़ा नुकसान बीजेपी को है उसको काउंटर किया जा सकेगा। इसलिए इस बात पर, इस खबर पर मुहर तो नहीं लगेगा, लेकिन इस खबर से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू कंटेस्ट पटना साहिब लोकसभा सीट इन 2024। चलिए, तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पटना लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और इस लोकसभा चुनाव के लड़ने के साथ साथ बिहार के साथ साथ बंगाल, पंजाब और झारखंड को भी वो साधने की कोशिश करेंगे। तो कितना सफल रहेगा नरेंद्र मोदी का पटना साहिब लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ना, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, तमाम चर्चाओं के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।